गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की 8 नंबर होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन। ये होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच के नंबर या पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। समझ में 8 होते हैं। और जैसे कि आपको एक और बता दूं क्या कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ड्स को ही डिवाइड करके बनाए गए हैं कि उन्हीं को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच या किसी वर्ड को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये तभी समझ में आएगा आपको। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एच है वाई, जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू काइंड्स या टाइप्स। काइंड्स को टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स या कोई क्लासेस। जैसे वर्ड को ही डिवाइड करना किसी क्लासेस में या किसी टाइप्स में। जैसे कोई भी सेंटेंस लिख दिया, राम इज गोइंग टू मार्केट, या ऐसे लिख सकते हो, या सेंटेंस डिवाइड करना, किसी वर्ड को डिवाइड करना कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो वही होता है पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को डिवाइड करना। ये है, ये है, ये है, वही होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। तो फिर समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि आप यहाँ पे स्पीच लिख सकते हो या पार्ट, अरे वर्ड को ही डिवाइड करना, ये समझ लो वही होता है। जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको ये डिवाइड कर रहा है कि ये नाउन है, ये बॉब है, ये बॉब है, ये प्रपोजिशन है, ये क्या है, फलांडा खान है, क्या है, जो भी है। तो ये ही वर्ड को डिवाइड करता है, ये क्या है, तो वही होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो अब हम जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के कितने हैं मेंबर्स या नंबर। 8 नंबर है इसके। पहला, नाउन। तो ये नाउन है अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसे बहुत 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 टाइम लगेगा इसको कवर करने में। नाउन बहुत बड़ा है। अब आ जाता है प्रोनाउन। बट प्रोनाउन का प्रोनाउंसिएशन प्रनन पढ़ते हैं इसको, प्रन। जैसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं उसका होता है एडजेक्टिव। समझ में आ गया। तो अपन सीधा पढ़ते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं। फोर्थ कौन सा है, वर्ब। इसको वर्ब नहीं, वर्ब। 5 को एडवर्ब। 6 प्रपोजिशन। 7 कंजक्शन। 8 इंटरजेक्शन। तो यू नो 8 टाइप्स होते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच के। किसी वर्ड्स में या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसमें से और कुछ बाहर नहीं होगा। जो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, सेंटेंस में जो कोई सेंटेंस लिखा होगा उसमें इन 8 के अलावा कुछ चीज नहीं दी होगी, यही दिया होगा। ठीक है, तो आई होप आप तो जानते हो नाउन, प्रोनाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब हम इनको सभी को इस वीडियो में देखें, बट डीपली नहीं देखेंगे। कि नाउन को डीपली देखेंगे ना, इतना बड़ा नाउन है कि कम से कम 1-2 घंटे या 2-3 लेक्चर में कवर होगा नाउन, इतना बड़ा नाउन। बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, 5-10 मिनट के। समझ में आ गया। तो हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखेंगे, पहचानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे नाउन देखते हैं। नाउन क्या होता है, तो आपको नाउन पता होगा, छोटी मोटी क्लास हमें आपने पढ़ा होगा जरूर। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ये तो पढ़ा होगा, नहीं हो सकता ये नहीं पढ़ा हो। तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम, यही नाउन होता है। ये डेफिनेशन लिख लो, लिख लो, लिख लो, यही लिख लो। अ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग, या कुछ और एडवांस स्टूडेंट्स होंगे जिसने कहीं सीखा होगा, क्या लिखा होगा, EBERY, एवरीथिंग इज अराउंड अस।
जो कुछ भी हमारे आसपास है, जिसका नाम है, एवरीथिंग इज अराउंड अस, जो कुछ भी आपके आसपास है वो क्या है, नाउन है। या नेमिंग वर्ड इज नाउन, या जिसका नाम है वह नाउन है। जो हमारे पास दिख रहे हैं, जिस किसी का नाम है, ये है, वो है, ये सब क्या है, नाउन। और इसकी डेफिनेशन आएंगे, नाउन क्या है, जिसे हम फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह भी नाउन होता है। अलग और डेफिनेशन बन सकती है। समझ में आ गया? तो नाउन अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नाउन का आप ऐसे याद रख सकते हो, नाउन किसी, जैसे एग्जांपल लिखो, राम इज अ हॉनेस्ट मैन, या ऐसे लिख दो, राम इज हॉनेस्ट। या फिर सौरभ इज अ ड्राइवर। तो इसमें जो राम है वो क्या है, हॉनेस्ट है। तो यहाँ पे जो राम है वो नाउन है। इसमें भी सौरभ है, जो वो क्या है, नाउन है। जो ये सौरभ है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। अब वो, अब किसी के लिए जैसे एक एग्जाम, आई बिलोंग टू ग्वालियर। तो मैं कहां से बिलोंग करता हूं, ग्वालियर से। जो है ये क्या है, नाउन है। ये क्या हो गया, प्लेस आ गया। थिंग्स ले लो, कोई वस्तु ले लो। तो जैसा कि नाउन आपको पता है, मैंने बता दिया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखो, यहाँ खड़े हो, आपके पास मोबाइल है, पेन है, पेपर है, कागज है, पेन है, रूफ है, हाउस है, बेड है, चेयर है, ये सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ जिसका नाम है, जो हम बोल सकते हैं, वो नाउन है। समझ में आ गया? इससे कोई डीपली देखने के लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी के नाउन के अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, इन सभी का सेपरेट अलग अलग वीडियो डाला हुआ है। वहां से आपको डीपली पढ़ना है तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है। अब इससे ज्यादा कोई बताने की जरूरत, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ये पता हो। बट हम इसके अंदर टाइप्स नहीं देखेंगे, सिर्फ जानेंगे कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। तो आप 5 टाइप्स कमेंट में लिख के दिखाओ अभी के अभी। पहला कौन सा होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। लिखो कमेंट में, लिखो, ठीक है, कमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है। जिस किसी का भी नाम है, ये याद रखो बस, नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वह नाउन है, बस, ठीक है। ये तो छोटे मोटे बच्चों को याद ही रहता है, आपको तो याद होगा ही। नोट करो इसे या स्क्रीनशॉट लो, जो करना है वो करो। नेक्स्ट, प्रनन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रनन या प्रोनाउन। अपन प्रोनाउन पढ़ते हैं, नाउन का प्रो, प्रनन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये प्रोनाउन है, ये प्रनन है, ये नाउन की जगह पे यूज होता है। कैसे, ये चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे कि लो, जोहन, जॉन इज absent because BECAUSE, बिकॉज ही इज इल। अब यहां पे देखो क्या कहा, जॉन इज absent। जॉन absent है, क्यों absent है, क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ये जोहन है, जोहन की जगह पे हमने ही यूज किया है। समझ में आ गया? तो यही होता है प्रनन, प्रोनाउन। ये याद रखो, ही, सी, इट, यू, बी, दे, ये होते हैं नाउन, प्रनन। क्या होता है, प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ, a pronoun is a word, a pronoun is a word which is used to instead of a noun, instead of a noun। क्या कहा कि नाउन की जगह पे यूज होता है। जो इंस्टेड का मतलब होता है नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड। क्या होने वाला, यूज होने वाला वर्ड, वो होता है प्रोनाउन या प्रोनाउन। जैसे यहां पे लिखा था, एक एग्जांपल है बढ़िया, राम इज हॉनेस्ट, ईमानदार है। एंड अब राम के द्वारा द्वारा राम तो लिखेंगे, राम इज ब्रेव, और वह बहादुर भी है। अब राम इज हॉनेस्ट, और अब ही इज अ ब्रेव। अब यहाँ पर राम इज ब्रेव भी लिख सकते, बट नहीं, हम यहाँ पर ही लिखेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होती है। समझ में आ गया, आ गया, समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है। तो गाइज आप सभी को मेरा नाम तो पता होगा,
मेरा नाम है रामू कुशवा। मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे नहीं पाता हूँ, कल से मैं देखूंगा इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, गजब सा दूंगा मैं। तो समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज होता है वह होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो आप नोट करना चाहो नोट करो फास्ट, जल्दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत बड़ी, फिर तकलीफ आती है भाई को एडिटिंग करने में या फिर अपलोड करने में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन की हिंदी में पढ़ा होगा कि वह विशेषता बताता है। समझ में आ गया क्या बताता है, विशेषता, या उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ये जो नाउन है ना चोर है, तो ये चोर है, कैसा चोर है, या नाउन, नाउन है ना बहुत अच्छी सुंदर लड़की है, तो यही होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, एडजेक्टिव is a word, is a word, is a word gives, an adjective is a word, लिखो word gives, gives a information, give a information of a किस की, नाउन और प्रोनाउन की, तो वह होता है एडजेक्टिव। जैसे वही लेंगे हम, वही लेंगे, राम इज हॉनेस्ट एंड ब्रेव। तो ये जो मैंने लिखा हॉनेस्ट ब्रेव, ये क्या नाउन की तो विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑनेस्ट है, ब्रेव है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ। राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब इसमें देखो राधा की ब्यूटी बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं राधा कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। समझ में आ गया, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे, ये ऐसा है, ये बेकार है, ये खराब है, ये अच्छी है, ऐसे इंफॉर्मेशन देता हुआ होता है एडजेक्टिव। नोट करो फास्ट, फिर आगे भी बढ़ना है अपने। एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ब, ये है तगड़ी वर्ब, वर्ब, वर्ब क्या, वर्ब, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब, सॉरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है वर्ब, वर्ब, वर्ब क्या शो करता है, अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ड सो दैट लिख लो, सो एक्शन एंड स्टेट। ये जो वर्ब है वो एक्शन या स्टेट शो करती है, क्या करती, शो, या फिर एक्सप्रेस लिख लो, EXPRE डबल एस है यहाँ पे, एक्सप्रेस लिख दिया, ठीक है। क्या करती है, एक्शन को या स्टेट को शो करती है वर्ब। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें जो इज है गोइंग है, इसे छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे फिर, दोनों आ गए इसमें। देखो राम इज अ बॉय, अब इसमें जो इज आया है ये क्या है, बॉब है, क्या है, बॉब है। ये क्या हो रहा है इसमें, बॉब, स्टेट बॉब है। अब जैसे हाँ, अब लिख लो कि आई स्लैप्ड हिम, अरे ये लो, आई स्लैप्ड हिम, लो, तो ये स्लैप्ड क्या है, एक्शन है, मैंने उसमें स्लैप किया। समझ में आ गया, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको मारा, स्लैप्ड की मतलब थप्पड़ मारा। ये क्या होगा, ये होगा एक्शन वाला, ये हो गया स्टेट, स्टेट वर्ब, या उसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। और जो गोइंग था, गोइंग मतलब जाना, वो उसमें जा रहा एक्शन हो रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, उसमें गोइंग थी, उसमें भी एक्शन वर्ब है, वो भी वर्ब है। समझ में आ गया, वो क्या है, वर्ब है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम आर, वाज, वर, या फिर आई, हैज, हैव, हैज हैड, ये सब क्या होता है, वर्ब आती है। या कोई जैसे
सी वर्क, सी ऐसे लिखती हैं, सी वर्क्स, सी वर्क, सी वर्क्स, सी डू वर्क लिखो, सी डू वर्क इन द होम। तो वह क्या करती है, काम करती घर में। तो ये भी क्या है, वर्क, यानी कि वो भी एक वर्ब है। समझ में आ गया। तो आई होप आपको अब वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। वर्ब में जो आना जाना खाना पीना रोना देना ना वाले वर्ड होते वो वर्ब होती है। समझ में आ गया। ही कम, ही केम लिखो, ही केम वह आया। तो इसमें जो केम है ये क्या है, वर्ब। ये एग्जांपल है, ही केम वह आया। तो इसमें जो केम है या कम है वो भी क्या है, वर्ब है। समझ में आ गया। वर्ब क्या होती है, वेरी गुड। तो अब देखते हैं एडवर्ब। जल्दी जल्दी नोट करना चाहते हो और नोट करो, टॉप करते हैं। अब देखते हैं वर्ब, एडवर्ब, अबब अबब एडवर्ब एडवर्ब। तो ये क्या होती है एडवर्ब, एक तरह से जो एडजेक्टिव था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव बताता है, नाउन की बताता है, प्रोनाउन की बताता है, सबकी बताता है। ये इंफॉर्मेशन ये सबकी देता है और देता बहुत अच्छे से है। जैसे वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, जैसे बहुत आया वो एडवर्ब हो गया। वह सुंदर तो है, बहुत सुंदर है। समझ में आ गया। तो ये होता है एडवर्ब। A adverb is a word gives information of verb, adjective and other word। अदर वर्ड में नाउन प्रोनाउन आ गया, या जो वर्ड है जिसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी अच्छी तरीके से देती है, वह होता है एडवर्ब। जैसे मैंने लिखा था राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट, अरे ये तो पढ़ा होगा, हर कोई एग्जाम्पल लेता है, राम इज अ वेरी गुड बॉय। या फिर हाँ, ये दो एग्जाम्पल देखो इसमें। जो राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जो राधा वेरी बहुत सुंदर है, वो है ना बहुत अच्छा है। सी नहीं, ही लिखो। ही इज अ हॉनेस्ट, ही इज अ हॉनेस्टी मैन, ही इज अ हॉनेस्ट, हॉनेस्टली मैन लिखो, हॉनेस्टली, हॉनेस्टली मैन। तो ये क्या होता है, वह हॉनेस्टली ईमानदार मैन है, ईमानदार बहुत ऑनेस्टली दे दिया। तो ये भी क्या हो गया, विशेषता बता दी मैन की या ही की। प्रोनाउन नाउन सब कुछ की बता दी कि वह ईमानदार है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड और बहुत सुंदर है। तो इसमें ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। वह क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो उसमें जो बहुत आ गया तो वह क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। समझ में आ गया। एडवर्ब क्या होता है, वह इंफॉर्मेशन देती वर्ब की, एडजेक्टिव की, वर्ब वर्ड की और अनदर वर्ब है सभी का। तो आई होप समझ में आ गया होगा एडवर्ब क्या होता है। लिखना चाहो जल्दी लिखो कमेंट में एक एग्जांपल एडवर्ब का, जल्दी कमेंट में। यदि आप यहां तक देख रहे हो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि इतने आसान तरीके से, वो भी एक एक डेफिनेशन के साथ, ये क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। यहां तक देख रहे हो तो थैंक यू भाई, दिल से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या आ गया, एडवर्ब के बाद क्या बचा, अरे साथ में देख लेते हैं। यहां पे लिख लेते प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या होता है, a प्रपोजिशन इज अ वर्ड, वर्ड कनेक्ट विथ यूज, ऐसे लिखो,
with uses of a noun, uses of noun and pronoun। यहां पर तुम कनेक्ट भी लिख सकती हो, कनेक्ट छोड़ो, चलो बेती लिख लो, सही है। तो ये क्या करता है, प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें टू आया, ये प्रपोजिशन, ये जोड़ने का काम कर रहा है राम को और मार्केट को। आई एम बिलोंग टू, तो इसमें टू आ गया, टू ग्वालियर, तो इसमें टू आ गया। एक ऐड कर लेते हैं, द कैट इज सिट ऑन द टेबल, तो वो किस पर बैठी है, टेबल पर बैठी, ये भी कनेक्ट का काम कर रहा है ऑन। तो इसमें जो आप वर्ड देख रहे हो ये क्या होता है, प्रपोजिशन। ये नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होता है, या फिर ये नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करती है, करते हैं प्रपोजिशन। ये सारे प्रपोजिशन होते हैं, टू, ऑन, एट, इन, ये सब क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन का भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया हुआ है, सारे यूज बताए गए हैं एकदम अच्छे से, एट, इन, ऑन, ये सब का यूज कैसे होता है सब बताया गया है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रपोजिशन समझ में आ गया, प्रपोजिशन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रपोजिशन के बाद कंजक्शन देखें, कंजक्शन बहुत अच्छा, कंजक्शन तो ये सभी को आ जाता है, इतना आसान शब्द है, बहुत आसान शब्द है कि ये a conjunction is a word connect, 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 connected, या फिर join, join to, join to, clauses, sentence, phrases, या कोई अदर वर्ड्स को, ये सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लोज को, ये जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, ये क्लोज, सेंटेंस, फ्रेजेस, अभी आपको पता नहीं क्लोज, क्लोजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती है, सेंटेंस क्या, सभी का डिफरेंस यूट्यूब पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी का तीनों का, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आसानी से तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिखो, टू और टू, ये देखो, अच्छा अच्छा ये लेते देखो, टू एंड टू इज फोर, तो ये एंड है, ये दो वर्डों को जोड़ने का काम किया। या फिर आई एम रन फास्ट, रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट आई मिस द ट्रेन, लेकिन मैंने क्या कर दी, ट्रेन को मिस कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। बट एंड, राम एंड, एंड लिखो, राम नहीं हरी लिख लेते, अच्छा एग्जांपल आ जाएगा, हरी एंड श्याम आर कजन, क्या है वो, कजन। समझ में आ गया। तो ये क्या कर रहा है, दो वर्डों को जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन। क्या कर रहा है, दोनों चीजों को, जहां पे देखो बट, दोनों क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही क्या होता है, कंजक्शन होता है। समझ में आ गया कंजक्शन क्या होता है, वेरी गुड। लिखना चाहो लिखो, मुझे लग रहा है ऐसा मजा नहीं आ रहा है मुझे भी, क्योंकि मुझे भी हल्ला शोर मचाकर पढ़ाना चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, बहुत बड़ी लंबी वीडियो होगी भाई मेरे लिए। तो इंटरजेक्शन होता है जो एकदम अचानक, जैसे जैसे किसी ने कुछ कहा, ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटी, ऐसे अचानक जैसे रिएक्शन होते हैं, वही होता है इंटरजेक्शन।
is a word which is used to express the sudden feeling. FELLING होती है, FELLING फीलिंग की होती है FEELING फीलिंग। तो या फिर यूज टू या गिव एक्सप्रेस या गिव एकदम सडन जैसे फीलिंग देता, जैसे ओ ओ नहीं वाह, वाह बोले वाह वाह, व्हाट अ शॉट, कैसा अच्छा शॉट था। ओ व्हाट अ ब्यूटी, ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हैव यू अ गुड, ओ माय गॉड, क्या तुम अच्छे हो, ओ माय गॉड। तो ये सारे जो रिएक्शन होते हैं वो होता है इंटरजेक्शन। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर का एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आपको अब कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरी क्लास पार्ट ऑफ स्पीच की कैसी लगी। कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ये है जो कुछ भी है बताओ, जैसा जल्दी कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन की क्लास कैसी लगी फिर पार्ट ऑफ स्पीच की। तो मुझे उम्मीद है नाउन, प्रोनाउन या प्रनन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन सारे जो हैं सभी पता चल गया होगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक कंफ्यूज कर रहा है उसको कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।